बढ़ते आगे, राजस्थान की सियासत में मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर पर सियासत लगातार जारी है। वार पलटवार हो रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं और आपको बता दें कि 15 जनवरी को आपत्ति दर्ज करवाने का अंतिम दिन था। तो ऐसे में कांग्रेस ने एक बार फिर से एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान पीसीसी चीफ ने एक पेन ड्राइव का जिक्र किया और कांग्रेस ने दावा किया है कि भाजपा नेताओं और मंत्रियों को विशेष जिम्मेदारी दी गई है कि वो हर बूथ पर कांग्रेस के कम से कम 50 वोट कटवाएं और अपने पक्ष के फर्जी वोट जुड़वाएं। देखिए पूरा मामला। प्रदेश में एसआईआर सियासत में जुबानी प्रहार, बीजेपी कांग्रेस में तकरार, एसआईआर पर आर पार, कांग्रेस का हमला वोटर लिस्ट में खेला, किसके वोट कटे किसके वोट घटे। प्रदेश में जब से एसआईआर शुरू हुआ है तभी से सियासी घमासान लगातार जारी है। कांग्रेस एसआईआर के तहत विपक्ष के वोट काटने की साजिश बता रही है तो बीजेपी इसे वोटर लिस्ट में सुधार बता रही है। इसी को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि एसआईआर के नाम पर अभी भी वोट काटने का काम चल रहा है और हर विधानसभा में फर्जी फॉर्म भेजे गए। हजारों की संख्या में जहां फार्म जा रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं 7 नंबर में बाकायदा उसकी डिटेल भरनी होती है, उसका मोबाइल नंबर भरना होता है क्योंकि उसको ऑनलाइन करना होता है और एक अंडरटेकिंग उसको देनी होती है कि ये जो मैं जानकारी दे रहा हूं ये सही है, मेरी जानकारी से ये गलत नहीं है। अंडरटेकिंग में साइन नहीं है, बीजेपी के बीएलए के साइन नहीं है, ये मैं प्रमाणित कर सकता हूं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तो इसे डेटा माइनिंग का खेल बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जीते हुए विधायकों के क्षेत्रों से वोट हटाने की साजिश चल रही है। मेरे खुद के विधानसभा क्षेत्र में वोट काटने के लिए बड़ी संख्या में फॉर्म भेजे हैं। मैं बीजेपी के नेताओं से भी कहना चाहूंगा, जब इतना ही आपको चुनाव जीतने का शौक है, चुनाव ही बंद करवा दो ना। इतनी बेईमानी कर रहे हो, इतना फर्जीवाड़ा कर रहे हो, हमारे नामों को जबरदस्ती आप लोग काटने का काम कर रहे हो, अपने फर्जी नाम जुड़वाने का काम कर रहे हो, तो फिर क्यों वोट डलवाते हो? सीधा सीधा खुद का निर्वाचित घोषित कर दो अपने आप को। जनता के बीच में जाने से आपको दिक्कत है और जो लगातार आप पे उंगली उठ रही है, लगातार जो हमारे देश की जो चुनाव प्रणाली है उस पे उंगली उठ रही है, वो यही तो कारण है। आज तो सबूत है ना। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अधिकारियों को संविधान के दायरे में रहकर काम करने की हिदायत दी, तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और एसआईआर को लोकतंत्र के हित में बताया। हल्ला करना, लोगों को गुमराह करना, क्योंकि चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया तय है। ये चाहते हैं कि रोहिंग्या के नाम यहाँ पे जोड़े जाएं, ये चाहते हैं कि बांग्लादेशियों के नाम यहाँ पे जोड़े जाएं, लेकिन बाहरी व्यक्ति इस निर्वाचन आयोग की तरफ से एसआईआर के अंदर सभी लोगों को हटाया जा रहा है। इनको सिर्फ तकलीफ ये हो रही है कि ये हमारे जो वोटर हैं, जो हमारे परमानेंट वोटर हैं, इनको बाहर क्यों किया जा रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण होता है। इसका मकसद फर्जी, डुप्लीकेट और गलत नामों को हटाना होता है। लेकिन कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं वो गंभीर हैं। हालांकि कांग्रेस एसआईआर का पहले से ही विरोध भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।